हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जितनी भी यूपी में स्पेशली परीक्षाएं होंगी, जैसे यूपी पुलिस या एआरओ आरओ का एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट का पेपर, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मंथली करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया है? ये कहाँ की हैं? ये आगरा की हैं और आगरा में ही डीएसपी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक चयन पुरस्कारों के तहत किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में दूसरा पुरस्कार जीता है? तो दूसरा पुरस्कार किस राज्य की झांकी ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश की। और पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो पहला पुरस्कार उड़ीसा राज्य ने जीता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ये यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए डीजीपी कौन है उत्तर प्रदेश के? प्रशांत कुमार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नोएडा में 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी मिली है यूपी के नोएडा में, और ये उड्डयन मंत्रालय है। नेक्स्ट देख लेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य से फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, ये एक बीमारी है, को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, मतलब ये कब तक इसको पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा? तो वर्ष 2027 तक इस बीमारी को पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। अगला देखेंगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है ईवी उपयोग, याद रखिएगा, ईवी उपयोग इस पोर्टल का नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने चौथे स्थान पर देश में सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला, और पहला है गुजरात। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता क्या है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता है 1 मिलियन टन। नेक्स्ट है, जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले को जल योद्धा की मान्यता दी गई है। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है? ये एक यूपी सरकार की योजना है, जिसमें जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने या लिखने के लिए या उनके रहने वाने के लिए रुपए दिए जाते हैं। 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये उन परिवार की बच्चियों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, तो वह ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। अब उसकी रुपए सीमा क्या बढ़ा के रख दी गई है? 25,000 रुपए। अगला देखेंगे, यूपी सीडा, जिसे यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, इसके द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो झांसी और चंदौली में संचालित की जाएंगी। अगला देखेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान वाहन बिक्री में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी रहा है? तो वाहन बिक्री में अपना उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश मेट्रो ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है?
तो आगरा में है, जिसमें जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर, मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है। अगला देखेंगे, यीडा, जिसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं, ने किस शहर में कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है? तो कहां पर विकसित कर रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में विकसित कर रहा है। अगला देख लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया? तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया, जिसमें आग से जलने वाले चीजों से जागरूक किया गया कि आग लगने पर कैसे बचाव करना है। या तो उसी अभियान के तहत वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। अगला देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में विश्व बैंक सहायक उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो एग्रीकल्चर योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम जेवर है, के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अभी बन रहा है। इसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में है। नेक्स्ट देख लेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज की तर्ज पर एरो सिटी का निर्माण किया जा रहा है? जैसे अभी तक दिल्ली और हैदराबाद में एरो सिटीज हैं, तो उसी के तर्ज पर अपना लखनऊ में भी एरो सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन चुका है अपने भारत का? तो कितने हो जाएंगे इसमें? अभी 21 हो जाएंगे, जिसमें से कि अभी वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे और 16 घरेलू हवाई अड्डे होंगे। तो अभी सबके कार्य अंडर प्रोसेस है, जब बन जाएंगे तो टोटल 21 हो जाएंगे। अगला देख लेंगे, आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायत की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज्यादा थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो 17 ऐसे शहर होंगे जिनको सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है यूपी सरकार के द्वारा। अगला देखेंगे, किस राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमन और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंधित लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1967 लागू किया गया है? जो हड़ताल पर बैठ जाते हैं उनके लिए कानून लाया गया है, जिसका नाम है आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968। ये कहाँ पे लागू कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यूपी का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 23 में कितना गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो 4 गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो के लिए कौन सा देश प्रीमियम भागी देश रहा है? तो अभी जो अपने उत्तर प्रदेश में के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का समारोह हुआ था, उसमें कौन सा देश अग्रणी, जिसने नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो समारोह हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा देश जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आया है? तो ये सऊदी अरब देश रहा है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस संगठन ने किया है? तो ये संगठन का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम।
लिमिटेड। और कहाँ पर किया है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कानपुर में किया है। अब अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में स्थापित किया जाएगा। अगला है, किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो पहले तो ये देख लेंगे कि इस समूह का क्या नाम है, किस संस्था ने किया है। तो अडानी समूह ने किया है भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च, और कहाँ पर किया है? तो कानपुर में। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन के लिए संस्था के साथ सहयोग कर रहा है। तो आपदा प्रबंधन के लिए किस संस्था के साथ यूपी सहयोग कर रहा है? तो IIT रुड़की। अगला देखेंगे, हर तहसील में फायर स्टेशन खोलने वाला पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के हर तहसील में फायर स्टेशन खुलने जा रहा है। अगला देखेंगे, किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रवीण, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, PM मोदी द्वारा हाल ही में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है संभल जिले में। कल्की धाम मंदिर इम्पोर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा। PM नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला रखी है अभी। और कल्की भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भी माने जाते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला देखेंगे, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये लखनऊ में इसका मीट किया गया है। इसमें 20 प्रदेशों की पुलिस ने भाग लिया है, याद रखिएगा ये। और ये किस नंबर की है? 67वीं नंबर की है। अगला देखेंगे, PM मोदी ने हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन कहाँ किया है? इम्पॉर्टेंट है, इसका उद्घाटन लखनऊ में किया है। अगला देखेंगे, PM मोदी ने 647वीं संत रविदास की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो रविदास जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये वाराणसी के मड़वाड़ी गांव है, एक मड़वाड़ी के गांव गोवर्धनपुर में किया गया है इसका अनावरण। और ये 25 फीट कांस्य की प्रतिमा है, वाराणसी, याद रखिएगा। अगला है और लास्ट है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो इस 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तो ये थे फरवरी माह के करंट अफेयर्स जो कि चर्चा में रहे हैं मंथ फरवरी में। और अब अगला वीडियो मार्च का रहेगा, तो इनका नोट्स बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।